हेलो ऑल, होप ऑल इज़ वेल। पहले तो थैंक यू आपके प्यार और कमेंट्स के लिए जो हम लोगों ने कल वीडियो बनाया था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स के बारे में। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग इन डिटेल बात करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ऑप्शंस ट्रेडिंग या इन जनरल इंडियन स्टॉक मार्केट के एक समरी या ब्रीफ लेवल में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके रेफ़र कीजिए, मैं यहाँ आई बटन में डाल दूँगा। तो ये ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो एक बायर को राइट देता है कि एक स्पेसिफिक अंडरलाइनिंग एसेट को आइदर बाई करे या सेल करे एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर सर्टन डेट। क्योंकि ऑप्शंस का हमेशा एक्सपायरी रहता है, तो एक्सपायरी से पहले जो बायर को एक स्पेसिफिक अंडरलाइनिंग एसेट को आइदर बाई कर सकता है या सेल कर सकता है ऑन अ सर्टन प्राइस। ठीक है, तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग का प्राइस है उसको बोलते हैं ऑप्शंस प्रीमियम। तो ये प्रीमियम प्राइस ही हमको पे करना पड़ता है एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑप्शंस बाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है ये एक्चुअली हर एक स्पेसिफिक डेट पे एक्सपायर हो जाते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस आप बाई करते हो। जैसे इंडेक्स ऑप्शंस बाई करते हो या स्टॉक के ऑप्शंस बाई करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, तो इधर राइट में मैंने इन जनरल आपको एक स्पेसिफिक डायग्राम दिया है जहाँ पे ऑप्शंस कॉल के बारे में, जब ये कॉल हम खरीदते हैं, मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम लोग ये कॉल ख़रीदते हैं। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग लॉस में जाएंगे और हम लोग जो है स्पेसिफिक प्रीमियम हमको वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए भरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है पुट ऑप्शन, जो स्पेसिफिकली अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम लोग पुट बाई करेंगे। तो अगर हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चला और ऊपर जा रहा है तो हमको लॉस होगा और हमको वो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे हम लोगों ने कॉल पुट ऑप्शंस के बारे में बात किया, तो मैं इन जनरल कंपैरिजन कॉल और पुट ऑप्शंस के बारे में इधर एक स्लाइड में मैंने आपको दिया है ताकि आपको और आइडिया मिल सकते हैं कि ये कॉल ऑप्शन क्या है, ये पुट ऑप्शन क्या है, उसका स्पेसिफिक जो कॉस्ट रहता है उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ पे इसका प्राइस जो है ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन जो है वो इट गिव्स द होल्डर और बायर कि एक स्टॉक जब ऊपर जा रहा है तो हम लोग स्पेसिफिकली एक कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं, और पुट ऑप्शंस जो है एक होल्डर को राइट देता है एक स्टॉक को सेल करने के लिए। तो कॉल ऑप्शन है बाई करने के लिए, पुट ऑप्शन है सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉल्स पुट्स बताएं। तो फर्स्ट टू जो है वो है कॉल्स के बारे में, जो हम लोग कॉल्स बाई करते हैं और सेल करते हैं। आइदर लॉन्ग में कॉल बाई करते हैं या सेल जो है शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, ये कॉल्स का है। ओके, तीसरा और चौथा है ये पुट्स के लिए, बाई लॉन्ग पुट्स, सेल शॉर्ट पुट्स। ठीक है, तो इन जनरल जो पुट जो हम लोग सेल ऑप्शंस करते हैं उनको बोलते हैं राइटर्स, और जो बायर्स होते हैं ऑप्शंस में उनको बोलते हैं होल्डर्स। तो ये कॉल होल्डर्स और पुट होल्डर्स जो है ये दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाई और सेल, राइदर दे हैव अ चॉइस, दे कैन एक्सरसाइज द राइट फॉर दैट पर्टिकुलर चॉइस। लेकिन ये कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो हैं दे आर ऑब्लिगेटेड टू बाई एंड सेल दी ऑप्शंस, क्योंकि एक्सपायरी पे ये जो सेलर्स रहते हैं ये ऑप्शंस का प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है एक्सपायरी डेट के वहाँ पे। तो दे आर ऑब्लिगेटेड टूवर्ड्स द बाई एंड सेल बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस एक्सपायरी, क्योंकि इन द मनी में जो भी है वो एक्सपायरी डेट पे वो ऑप्शंस का जो है वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो इधर इन जनरल मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में भी बताया है। तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या है, ये लॉन्ग जो है इन जनरल बाई का मीनिंग बताता है, शॉर्ट जो है सेल का मीनिंग बताता है। तो ये ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, तो पहले तो हमको उससे पहले जानना पड़ेगा कि ये प्रोबेबिलिटी जो फ्यूचर प्राइस इवेंट्स है वो क्या रहेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो मैंने इसके बारे में भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं आपके रेफरेंस के लिए, आप जाके चेक कर सकते हो। जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में वीडियो बनाए, या जो स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं, या चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो ये सब हमको एक आइडिया देगा टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द मार्केट, कि अभी इधर से मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, स्पेसिफिकली ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो हम लोगों ने कल बात किया था।
तो इधर आप देखोगे तो मैंने एक इन जनरल आपके ब्रीफ के लिए एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट भी दिया है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जैसे पिछले स्लाइड में बात किया था, हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, आइदर यू कैन बाई ऑप्शंस और यू कैन सेल ऑप्शंस। तो अगर आप बायर हो और आप ऑप्शंस बाई ही करना चाहते हो, जो हमको मालूम है कि ऑप्शंस बाई करने के लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो कम रहता है, और ऑप्शंस सेल करने के लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ज़्यादा रहता है। तो पहले ऑप्शंस बाई के बारे में बात करेंगे। तो अगर इफ़ यू वांट टू बाई ऑप्शंस, आपको आपके पास और दो चॉइस है, विच इज़ यू कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू गो राइज और यू कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस टू फॉल। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि राइज करेगा तो आप कॉल ऑप्शन बाई करोगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाई करोगे। अभी सेलर्स या सेल ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप सोचोगे कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब आप पुट को सेल करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि ऑप्शंस का प्राइस जो है फॉल होने वाला है या नीचे आने वाला है, तो आप कॉल ऑप्शन को सेल करोगे। तो इसका ऑपोजिट हो जाता है जब सेल की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो स्पेसिफिक ऑप्शंस ट्रेडिंग में है वो ज़्यादा स्ट्रैटेजीज भी रहती हैं इन टर्म्स ऑफ बुल स्प्रेड्स, बैर स्प्रेड्स, स्ट्रैडल्स, स्ट्रैंगल्स। उसके बारे में हम लोग डिटेली बात करेंगे। ये तो मैंने जो शुरुआत की है आपके लिए, सेशंस हम लोग लेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आउट ऑफ द मनी इन द मनी के बारे में बात करूँगा, दैट इज़ गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अभी के लिए हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली, और ये ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। मतलब दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल जो हमको एक पॉइंट याद रखना है वो है टाइम डीके। तो ये टाइम डीके क्या है, मतलब कि जैसे हम लोगों ने बात किया कि हर ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है। तो जैसे जैसे वो एसेट वो एक्सपायरी के नज़दीक आता है तब उसका वैल्यू कम होता जाता है। तो जो वो स्पेसिफिक एसेट का वैल्यू आज है वो कल वैल्यू कम रहेगा। तो ये टाइम डीके का भी एक हमेशा माइंड में रखना चाहिए जब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रहा है तो ये समझना चाहिए कि जो प्रीमियम है ऑप्शंस के वो बहुत कम हो जाते हैं, और वो एक्सपायरी के दिन एंड ऑफ द डे वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखना, जब हम लोग बाई या सेल करते हैं उस हिसाब से हमारा ट्रेडिंग जो है, हमारा डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है, जो स्टॉक का प्राइस क्या है या ऑप्शन का प्राइस क्या है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का क्या है और एक्सपायरी डेट पे उसका वैल्यू क्या हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल इधर जो 1 अक्टूबर है 78 रुपीज़ रहता है वो स्टॉक का प्राइस। तो जैसे जैसे बढ़ता है वो, जब 22 आता है तब 84 हो जाता है। जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नज़दीक आता है तो तब उस स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है। वैसे ही ऑप्शंस का भी वैसे ही रहता है। जब स्टार्ट होता है तब उसका वैल्यू था 4 रुपीज़ 25 पैसे। 22 अक्टूबर को उसका वैल्यू हो गया 9 रुपीज़ 95 पैसे, क्योंकि डिमांड की वजह से। और जब एक्सपायरी डेट के नज़दीक आया तब उसका वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इन जनरल जो होल्डर्स या बायर्स हम बोलते हैं वो अपने पोजीशंस से स्क्वायर ऑफ कर देते हैं बिफोर एक्सपायरी ही, और नहीं तो एक्सपायरी के लिए वेट करते हैं। लेकिन बायर्स को बहुत कम बेनिफिट मिलता है, जहाँ की सेलर्स को एक्सपायरी डेट में ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि हम जब राइटिंग करते हैं तब हम कॉल को बेचते हैं या पुट को बेचते हैं। तो जब उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तब सेलर्स को एक एडवांटेज रहता है। तो इधर जब हम लोग एक्सपायरी डे के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में टाइम डीके के बारे में बात किया था, तो उसका जो बेसिस है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो ये टाइम डीके इज़ अ पार्ट ऑफ दिस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल। इंट्रिंसिक वैल्यू एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, तो उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, दिस प्लेज अ मेजर रोल इन फॉर द कॉल ऑप्शंस, जहाँ पे इन द मनी अमाउंट का है जो अबाव द स्ट्राइक प्राइस का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो इधर इन जनरल में आपको भी बताया कि ये जो प्रीमियम फॉर 9.95 रुपीज़ हम लोगों ने बताया, उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 9 रुपीज़ है, और उसका टाइम डीके हो गया ऑलमोस्ट 0.95 रुपीज़, ठीक है। तो मेरा जो ये लास्ट स्लाइड है वो ट्रेडिंग टेम्परामेंट के बारे में है, जो मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ। मेरे दोस्त लोग, भाई लोग, इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट, शेयर मार्केट में उतने ही पैसे लगाना जितना पैसा अगर लॉस भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस में रहोगे, मतलब ये है कि अगर लॉस भी हो जाए तो
यूजुअली आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और आपको कहीं बैंक में से लोन लेके या किसी से उधार लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। ठीक है। और हमेशा अगर जो भी ट्रेड ले लिया है आपने, और जो भी आपका प्लान स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन पेशेंस रहना चाहिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, आपका जो ट्रेड है आपको प्लान करना है, और जो प्लान किया है वही ट्रेड करना है। अगर उस दिन मार्केट में आपके हिसाब से प्लान नहीं चला या ट्रेड नहीं चला तो उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट आज भी खुला रहेगा, कल भी खुला रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 6 महीने, सब दिन खुला रहेगा। हमको सिर्फ वेट करना है पेशेंटली हमारे लेवल्स के लिए, हमारा स्ट्रैटेजी के लिए। अगर ऐसा डिसिप्लिन आप रहोगे तो ही सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है। और हमेशा चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। अगर टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा स्ट्रैटेजी उस हिसाब से मार्केट नहीं चला तो ट्रेड नहीं लेना है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। थैंक यू मेरे भाई लोग, वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और नॉलेज शेयर कर सकूं। और कमेंट भी कर देना आपको जो वीडियो अच्छा लगता है, और अब अगर दूसरे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता देना, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है। थैंक यू ट्रेडिंग फैमिली, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड साथ में सीखेंगे, साथ में पैसा कमाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।